दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 2079 से, जहां एक्स CIA ऑपरेटिव स्नो से पूछताछ चल रही थी, क्योंकि स्नो पर आरोप था कि इसने ही कर्नल फ्रैंक आर्मस्ट्रांग का मर्डर किया था। इसके बाद कहानी स्नो के पास्ट में घूमती है, जहां कर्नल फ्रैंक खुद स्नो को एक सीक्रेट ब्रीफकेस की चाबी और लाइटर देते हैं। दरअसल काफी टाइम से यूनाइटेड स्टेट्स प्रोग्राम के सीक्रेट्स बाहर बेचे जा रहे थे, लेकिन सीक्रेट बेचने वाले शख्स के बारे में किसी को पता नहीं था। बट इस ब्रीफकेस में उस आदमी के खिलाफ सबूत थे और फिर स्नो पर अटैक होता है। लेकिन स्नो भी हाई एडवांस टेक्नोलॉजी की बाइक लेकर जान बचाकर यहाँ से भाग निकलता है और यहाँ से ट्रेन की तरफ जाता है। ट्रेन में स्नो का साथी मेस बैठा था। इसी की तरफ स्नो ब्रीफकेस फेंकता है, लेकिन इतने में स्नो को अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं मेस ब्रीफकेस को एक लॉकर में रख देता है। यहाँ अचानक से मेस की बंदूक से फायरिंग हो जाती है और एक पुलिस वाले की डेथ के जुर्म में उसे गिरफ्तार भी कर लेते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में घूमती है, जहां स्नो से इंटेरोगेशन चल रही थी। इसी बीच यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से FBI डायरेक्टर स्कॉट को ऑर्डर मिलता है कि स्कॉट को 30 साल के लिए MS-1 प्रिजन में रखा जाए। ये जो जेल थी वो स्पेस में थी, जहां आरोपियों को कोमा लाइक मोड में रखा जाता था। जब स्नो किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करता तो FBI के दूसरे एजेंट हैरी को बुलाया जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद स्नो एशेस की मदद से मेस का नाम बताता है, ताकि FBI डायरेक्टर स्कॉट इनकी बातें ना सुन सके, क्योंकि स्नो को लगता था कि इन्हीं में से कोई सीक्रेट रिवील करता है। अब हैरी मेस को तलाशना शुरू करता है। इधर हम यूएस प्रेसिडेंट की बेटी एमिली को देखते हैं, जो कि MS-1 स्पेस जेल में जा रही थी, ताकि देख सकें कि कहीं सच में वहां कैदियों पर इलीगल एक्सपेरिमेंट्स तो नहीं हो रहे। उन्हें कोमा की कंडीशन में रखने से उनका दिमागी संतुलन तो मेंटेन है। एमिली ये सब सीक्रेटली एक्सपेरिमेंट करने जा रही थी, इसलिए वार्डन से परमिशन मिलने के बाद हाइडल नाम के प्रिजनर को इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर हाइडल एक गार्ड की गन लेकर शूट करने लगता है और पूरी जेल में तबाही मच जाती है। हाइडल सबको मारने लगता है और जब एमिली की तरफ आता है तो एमिली बचकर कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है, लेकिन हाइडल एमिली का पीछा करते करते यहाँ भी आ जाता है और सभी प्रिजनर को कोमा मोड से जगा देता है। इतने में हाइडल एमिली को भी ढूंढ लेता है। इधर सभी प्रिजनर एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। इन्हीं में से एक हाइडल का भाई एलेक्स भी था। इसके स्ट्रिक्ट बिहेवियर की वजह से सभी प्रिजनर इसे अपना लीडर मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्पेस में हम कुछ स्पेस शिप्स देखते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजी गई थी। हाइडल जब ये शिप्स कंट्रोल रूम से देखता है तो उन पर फायरिंग कर उन्हें खत्म कर देता है। ये खबर यूएस प्रेसिडेंट को भी मिल जाती है कि MS-1 और एमिली दोनों पूरी तरह से प्रिजनर्स के कब्जे में है। प्रेसिडेंट को अपनी बेटी की काफी फिक्र होती है। इसी बीच हैरी यहाँ पे आता है और किसी तरह स्कॉट और प्रेसिडेंट को इस बात पर राजी करता है कि अगर एमिली की जान बचानी है तो उन्हें स्नो को MS-1 भेजना होगा। प्रेसिडेंट से मंजूरी मिलने के बाद हैरी स्नो को MS-1 जाने के लिए राजी करता है और कहता है कि मेस MS-1 पर ही है। अब चूंकि मेस के पास ब्रीफकेस था, इसलिए स्नो MS-1 जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद स्नो, स्कॉट और हैरी तीनों स्पेस में बने पुलिस बेस पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद स्कॉट प्रिजनर के लीडर यानी एलेक्स से उसकी मांग पूछता है, लेकिन एलेक्स कोई जवाब नहीं देता, बल्कि कॉल कट कर देता है। वहीं हाइडल MS-1 में वार्डन को मार देता है। ये देखकर पुलिस बेस से इन प्रिजनर्स से बातचीत करने के लिए यहाँ पर एक अफसर को भेजा जाता है। ये अफसर इनसे बात करता है, लेकिन एलेक्स एमिली को रिहा करने से मना कर देता है और यहीं पर हाइडल स्टाफ की दूसरी लड़की को भी शूट करके मार देता है और फिर इस अफसर को भी मार दिया जाता है। ये सब देखने के बाद स्नो खुद MS-1 जाने का फैसला करता है, लेकिन स्नो को आता देख प्रिजनर एलेक्स को इसकी खबर देता है और एलेक्स स्नो को मारने का ऑर्डर देता है। इसी दौरान एलेक्स को पता चलता है कि एमिली प्रेसिडेंट की बेटी है। इधर हम एमिली को देखते हैं, जो कि एक प्रिजनर पर हमला कर उसे जख्मी कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे तैसे छुपते छुपाते स्नो MS-1 में घुस आता है, लेकिन एमिली स्नो को एक प्रिजनर समझकर उस पर अटैक कर देती है और जल्दी से अपने एक बॉडीगार्ड के साथ कंपार्टमेंट में जाकर छुप जाती है। स्नो को जब होश आता है तो वो एमिली को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी यहाँ से प्रिजनर की फौज गुजर रही थी, जिन्हें देखकर स्नो छुप जाता है। इनके चले जाने के बाद स्नो कंप्यूटर पर मेस का डेटा निकालता है और इस तरह स्नो को जानकारी मिल जाती है कि मेस आखिर किस जगह पर है। इधर एमिली जिस चेंबर में थी वहां का ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से इसका बॉडीगार्ड खुद को मार देता है, ताकि एमिली को ऑक्सीजन मिल सके। स्नो को पता चल गया था कि एमिली कहाँ है, इसलिए वो उसे ढूंढता हुआ उसके पास जा ही रहा होता है कि इतने में यहाँ प्रिजनर आ जाता है और स्नो के साथ फाइट करने लगता है। स्नो भी इस प्रिजनर को मार देता है और आगे बढ़ता है। इसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं, जिसे एमिली की लोकेशन का पता चल चुका था, इसलिए वो एक साइंटिस्ट को उस कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलने का ऑर्डर देता है। इससे पहले कि एलेक्स एमिली तक पहुंच पाता, स्नो एमिली को ढूंढ लेता है, जहां एमिली का दिन ऑक्सीजन की कमी से रुक गया था। ये देखकर स्नो जल्दी से उसे शॉक देता है और एमिली को होश आ जाता है।
अब यहाँ पर एलेक्स के प्रिजनर भी आ जाते हैं, लेकिन स्नो का एक बॉम्ब यहीं पर ब्लास्ट हो जाता है जिसमें सभी प्रिजनर मारे जाते हैं। स्नो अपनी टीम के साथ कनेक्टेड था और उनसे पूछता है कि एमिली को कैसे बचाया जा सकता है। ये सब बातें एलेक्स भी सुन लेता है और ट्रांसमिशन बंद कर देता है, जिससे स्नो और उसकी टीम के बीच कनेक्शन टूट जाता है। स्नो देखता है कि एमिली काफी जख्मी है, इसलिए ये दोनों एक रूम में जाते हैं और स्नो एमिली को दवाई वगैरह लगाता है। साथ ही एमिली का गेटअप भी चेंज करता है। स्नो एमिली के छोटे छोटे बाल कर देता है, साथ ही बालों का कलर भी चेंज कर देता है और फिर ये दोनों प्रिजनर जैसी यूनिफॉर्म पहन लेते हैं ताकि ये भी प्रिजनर ही लगे। वहीं स्पेस में बने पुलिस बेस में यूएस प्रेसिडेंट आते हैं ताकि हालात को हैंडल कर सके। इधर MS-1 में स्नो और एमिली मेस को ढूंढना शुरू करते हैं और जैसे ही आगे बढ़ते हैं प्रिजनर इन्हें देख लेता है और आगे जाने से पहले प्रिजनर का एक खास सीक्रेट पासवर्ड इनसे पूछते हैं। इन दोनों में से किसी को भी सीक्रेट कोड के बारे में पता नहीं था। ये देखकर सभी प्रिजनर इन पर हमला कर देते हैं, जिससे बचने के लिए स्नो और एमिली यहाँ से भागने लगते हैं और फिर छुपने के लिए एक दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। एमिली जब दरवाजा नहीं खोल पाती तो स्नो खुद कोशिश करता है और एमिली इन प्रिजनर्स पर फायरिंग करती है। आखिरकार दरवाजा खुलता है और ये दोनों जब दूसरे कंपार्टमेंट में जाते हैं तो यहाँ इन्हें मेस मिलता है। दरअसल प्रिजनर ने मेस को पागल समझकर यहाँ पर बंद कर दिया था। मेस की दिमागी हालत कॉमा मोड की वजह से काफी अनस्टेबल हो गई थी। मेस को देखकर स्नो काफी हैरान होता है और अब से ये तीनों साथ साथ रहने लगते हैं। ये जेल पूरी तरह से प्रिजनर के कंट्रोल में थी और कोई भी मेंटेनेंस ना होने की वजह से ये पृथ्वी के आसपास ही घूम रहा था। इसी बीच ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से टकरा जाती है और इस MS-1 के खिड़की टूटने से काफी प्रिजनर की डेथ हो जाती है और इसमें मेस भी शामिल होता है जो कि अब जिंदा नहीं था। इधर स्कॉट को भी पता लगता है कि MS-1 स्पेस में आगे बढ़ता जा रहा है और आने वाले 8 घंटों में तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। MS-1 के हालात देखकर स्नो एमिली को एक एस्केप पॉड में बैठाता है ताकि एमिली सेफली पृथ्वी पर जा सके, लेकिन एमिली स्नो को इस हाल में अकेला छोड़कर जाने से मना कर देती है। इस पर स्नो कहता है कि मैं भी दूसरे पॉड में बैठकर आ जाऊंगा, लेकिन एमिली जानती थी कि यहाँ पर दूसरा कोई एस्केप पॉड नहीं है, इसलिए वो स्नो के गुस्सा करने के बाद भी यहाँ से नहीं चाहती है। एमिली बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ मेस को ही ढूंढने आए थे ताकि ब्रीफ केस के बारे में पता लगा सको। मेस ने ब्रीफ केस के बारे में एमिली को बता दिया था। अब ये दोनों बात कर ही रहे थे कि हाइडल स्पीकर की मदद से एमिली को अपने पास बुलाता है और कहता है कि अगर तुम नहीं आए तो सभी MS-1 के स्टाफ को मार दिया जाएगा। एमिली की लोकेशन जानने के बाद हाइडल सभी होस्टेस को मार देता है। इसके बाद स्नो एमिली एक रूम में आते हैं जहां इन्हें कुछ एविडेंस से पता चलता है कि यहाँ प्रिजनर्स पर इलीगल तरीके से टेस्टिंग की जा रही थी। इतने में ही एलेक्स स्नो पर हमला कर देता है और दोनों के बीच लड़ाई के दौरान स्नो एलिवेटर के कंपार्टमेंट में गिरकर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद एलेक्स एमिली को पकड़कर कंट्रोल रूम में लाता है और जब देखता है कि हाइडल ने पूरे स्टाफ को मार दिया तो गुस्से में हाइडल को एक पंच मारता है। इधर पुलिस बेस में MS-1 पर अटैक करने की बात चल रही थी। जब ये बात एलेक्स को पता चलती है तो वह एमिली को अपने फादर से अटैक करने से मना करने के लिए कहता है। प्रेसिडेंट भी अपनी बेटी की जान बचाने के लिए इस अटैक को रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन स्कॉट और प्रेसिडेंट को उनकी ड्यूटी से कुछ समय के लिए हटा दिया जाता है और फिर MS-1 पर हमला करने का फैसला किया जाता है। इधर जब एलेक्स एमिली के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है तो हाइडल उसे रोकने की कोशिश करता है और एलेक्स हाइडल को ही मारकर MS-1 पर अपना कंट्रोल करता है। इसके बाद MS-1 के डिफेंस एक्टिवेट कर दिए जाते हैं जो कि पुलिस बेस की शिप्स पर अटैक कर देता है। इधर जब एलेक्स एमिली पर हमला करने वाला होता है तो स्नो आकर हाइडल को मारकर बेहोश कर एमिली को लेकर यहाँ से भागने लगता है और इनके पीछे प्रिजनर्स भी भाग रहे होते हैं। ये दोनों स्पेस सूट पहन लेते हैं क्योंकि जल्द ही MS-1 खत्म होने वाला था। कुछ देर में MS-1 को खत्म कर दिया जाता है और ये दोनों MS-1 से निकलकर पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगते हैं और पैराशूट की मदद से सेफली आ जाते हैं। स्नो को अरेस्ट कर लिया जाता है और एमिली को हॉस्पिटल भेजा जाता है। सही होने के बाद एमिली ब्रीफकेस कोड को याद करके लॉकर से ब्रीफकेस लेती है और फिर उस होटल रूम में जाती है जहां कर्नल मारा गया था। दरअसल इस रूम में मिरर था, इसलिए स्कॉट को लगा कि कर्नल का मर्डर स्नो ने किया, जबकि स्नो ने उस शख्स पर गोली चलाई थी जिसने कर्नल पर हमला किया था। ये ब्रीफकेस एमिली FBI को देती है और जब हैरी इसे खोलता है तो ये खाली होता है। दरअसल स्नो और स्कॉट जान चुके थे कि हैरी ही सीक्रेट रिवील करता है और कर्नल को मारने का प्लान भी इसी का था। इसके बाद कर्नल को अरेस्ट कर लिया जाता है और स्नो को रिहा। जेल से निकलने के बाद हम स्नो के लाइटर में एक मेमोरी कार्ड देखते हैं, यानी इसी के सीक्रेट छुपे हैं और लास्ट में स्नो और एमिली एक साथ होते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट जरूर करें। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।